वन्दे तद्गुणलहरे श्रीवर्तमानमाध्याय कार्तिसङ्घातहातनं विद्यास्पदं प्रवक्ष्यामि तत्पार्थश्लोकवार्तिकम्। परमेश्वर भगवान की जय। गोविंदो शंकर भगवान की जय। आचार्य श्री देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। आचार्य परम पूज्य आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की जय। गुरुदेव समंत भद्र स्वामी की जय। चारशे 31 पेज नंबर है 431 है। कल चर्चा हो रही थी कि सप्तभंगी क्यों बताते हैं, सप्तभंग से भी ज्यादा भंग क्यों नहीं होते हैं। तो उसका पुनरुत्थान 7 भंगों में यदि कहना है तो 2 ही भंग कहो, नहीं तो 7 से ज्यादा 100 भंग भी कहो, क्या बिगड़ता है, ऐसा उन्होंने कहा था। तो उसका उत्तर आचार्य ने दिया वहां पर कि यहाँ पर गौण प्रधान भाव से 7 ही भंग बनते हैं। 7 भंग भले ही अनेक धर्मों को लेकर के 7 भंग बनेंगे, तो असंख्या या अनंत भी सप्तभंगी बन सकती है, लेकिन भंग 7 ही बनेंगे, उससे ज्यादा भी नहीं, उससे कम भी नहीं, क्योंकि ज्यादा करेंगे तो पुनरुत्थान होगा और कम करेंगे तो पूरे नहीं आ पाएंगे सब धर्म। इसलिए अव्याप्ति अतिव्याप्ति और संभव दोष छोड़ करके सप्तभंगी है, ऐसा बताया। और उसके ऊपर पुनः शंका करा, वो शंका लेता है। ननु च सप्तसु वचन विकल्पेषु अन्यतमेन अनंत धर्मात्मकस्य वस्तुनः प्रधान गुण भावेन प्रतिपादनात् शेषु वचन विकल्पानां अनाश्रणीयत्वम् एव इति चेत न तेषु अपर धर्म प्राधान्येन शेष धर्म गुण भावेन च वस्तुना प्रतिपत्तेः साफल्यात्। शंका का कहता है कि सप्तसु वचन विकल्पेषु 7 जो वचन विकल्प अस्ति नास्ति अवक्तव्य अस्ति नास्ति और अवक्तव्य आदि, इनमें से किसी एक के द्वारा भी, कोई एक ही भंग ले लो, एक ही वचन विकल्प ले लो, उसके द्वारा अनंत धर्मात्मक वस्तु का प्राधान और गौण भाव से मतलब अस्तित्व भंग लिया तो अस्तित्व की मुख्यता है, बाकी शेष गुणों की भंगों की गौणता है। या नास्तित्व ले लो तो वह नास्तित्व की मुख्यता है, अस्तित्वादी की गौणता है। तो कोई भी 7 में से कोई भी एक वचन विकल्प ले लो, उससे यदि वस्तु का प्रधान और गौण भाव से प्रतिपादन होता है तो शेष वचन विकल्प आना अनर्थक क्या, सब वचन विकल्प क्यों कहना। किसी एक भी वचन के द्वारा वस्तु का निर्णय होता है कि उसमें वो धर्म मुख्य है और बाकी के धर्म गौण है। तो इसलिए बाकी के एक वचन विकल्प को छोड़कर अन्य वचन विकल्प कहना निरर्थक है, अनाश्रयत्व है, वैसे उसका आश्रय लेना ही नहीं चाहिए बाकी के वचन विकल्पों का। एक भंग से ही, एक विकल्प से ही वस्तु का प्रतिपादन हो जाता है, ऐसा शंका करता है। तो आचार्य चेत न, ऐसा कहना ठीक नहीं है। तेषु अपर धर्म प्राधान्येन, उनमें दूसरा जो धर्म है वो मुख्य होता है। जो 7 भंग है उसमें एक ही धर्म सब में मुख्य नहीं है ना, किसी में अस्तित्व, किसी में नास्तित्व, किसी में अवक्तव्य, किसी में अस्ति अवक्तव्य। तो दूसरे धर्मों की प्रधानता से और उसको छोड़कर बाकी के धर्म के गौण भाव से वस्तु का प्रतिपादन करना है, वस्तु को जानना सफल है। कभी अस्तित्व की मुख्यता की, बाकी सबको गौण किया, तो अस्तित्व से जानेंगे तो वस्तु अलग एंगल से दिखेगी। फिर कभी नास्तित्व को मुक्ति किया, बाकी सबको गौण किया, तो वस्तु उसके अलग रूप से प्रतिभाषित होगी।
जब वस्तु को अलग अलग मुख्य दोनों भाव से देखेंगे तो वस्तु का ज्ञान और स्पष्ट होगा ना, वस्तु की अच्छी प्रतिपत्ति होगी। इसलिए ये सफल है, सातों वचन विकल्प कहना सफल है, निरर्थक नहीं है। अन्य शंका है कि 7 प्रकार के वचन भेदों में से एक भंग के वचन करके अनंत धर्मात्मक वस्तु का प्रधानपन या गौणपन से कथन हो ही जाता है। अतः बचे हुए 6 वचन भेदों का प्रतिपादन करना व्यर्थ पड़ता है। इस प्रकार सप्तभंगी का आसरा कथन अभी नहीं लेना चाहिए। अब आचार्य कहते हैं कि यह तो न कहना, क्योंकि उन भंगों में अन्य दूसरे धर्म की प्रधानता से और शेष धर्मों के गौणपन से वस्तु की भले प्रकार प्रतीति हो जाती है। अतः परिशिष्ट धर्मों का कथन करना भी सफल हो जाता है। दूसरी बात यह है कि वे शेष धर्म कहे गए या न कहे गए होकर विद्यमान हैं, तभी तो एक के कहने से सभी का प्रतिपादन हुआ। कभी अस्तित्व के कहने से नास्तित्व आदि 6 का और कभी नास्तित्व के कथन से अस्तित्व आदि 6 का कथन होता है। अतः विनिगमन विरह विनिगमन अविरह, अतः विनिगमन अविरह या चारिणी न्याय से स्वतंत्र 7 भंग मान्य करने चाहिए। विनिगमन अविरह या चारिणी से स्वतंत्र 7 भंग मान्य करने चाहिए। विनिगमन अविरह यानी विनिगमन है वहां पर, विनिगमन का विरह नहीं है, यानी सिद्ध होता है, विनिगमन सिद्ध होता है। हाँ, 7 भंग जो है वो हाँ स्वतंत्र है या चारिणी न्याय से स्वतंत्र 7 भंग मान्य करने चाहिए। आप यदि एक नियत धर्म का नाम लेते तब तो अन्य वचनों की निरर्थकता आ सकती थी, किंतु जब साधारण रूप से एक द्वारा दूसरे 6 का ज्ञान हो जाना मानते हैं तब तो 7 धर्म अवश्य सिद्ध हो जाते हैं। गम्य से गमक न्यारा होता है। अतः तत्सिद्धे इसी तुम्हारे कटाक्ष से शेष भंगों का कथन सिद्ध हो जाता है। चलो एक नियत धर्म का नाम लेते तो अन्य वचनों की निरर्थकता आ सकती थी, किंतु जब साधारण रूप से एक धर्म का नाम लेते तब तो अन्य वचनों की निरर्थकता आ सकती थी। एक द्वारा दूसरे 6 का ज्ञान हो जाना मानते हैं। जब एक मुख्य तो बाकी के कौन है ना, तो वो उसमें उसका कथन हो ही जाता है दोनों रूप से। तत्र अस्ति एव सर्वम इत्यादि वाक्य अवधारणम किमर्थम इति आहा। पहला भंग है ना, उसमें अस्ति एव सर्वम, सब है ही लगाया, एवकार लगाया ना, तो उस वाक्य में जो अवधारण किया है, अवधारण का असंच आहे, समजलं, ऐसा ही है, चल लावतो आपण आणि हिंदीमध्ये ही लावतात, तो ऐसा ही है वस्तु का स्वरूप, ऐसा जो अवधारण करना वो किस लिए किया जाता है? ऐसा अवधारण वस्तु आहेच, एक एवकार लावतो ना, तो का लावला जातो? एवकार लावणं चुकीचं आहे का? एवकार लावणं चुकीचं नाही, 2 आहेत, एक प्रमाण सप्तभंगी नाही सप्तभंगी। जेव्हा एवकार लावतो त्याला ते नाही सप्तभंगी म्हटलं, तिथं धर्माचे मुख्यत्वे वर्णन केले जातं न्यायामध्ये। आणि ज्या वेळेला अपेक्षा सांगितली जाते त्यावेळेला एवकार लावायला पाहिजे। अपेक्षा सांगितली तर द्रव्यात्मिक न्यायाने वस्तू नित्यच आहे, स्वचतुष्टयाच्या अपेक्षेने वस्तू सतच आहे, तर तिथं एवकार लावलं तरच त्याचं काय महत्व आहे ते सांगायला मिळतं। थोडं श्लोक सांगणार आहे, ते प्रश्न केलाय की अस्ति एव सर्वम इत्यादी वाक्यामध्ये अवधारण म्हणजे असंच आहे, असं अवधारण कशा करता केलेलं आहे असा प्रश्न केलाय, त्याचं उत्तर पुढच्या श्लोकामध्ये देत आहे। उन 7 भंगों में अस्ति एव सर्वम
नास्ति एव सर्वम, सभी पदार्थ किसी न्याय किसी अपेक्षा से हैं ही, तथा सभी वस्तुएं किसी अन्य अपेक्षा से नहीं ही हैं। इत्यादि वाक्यों में एवकार करके नियम करना किस लिए है, ऐसी जिज्ञासा होने पर श्री विद्यानंद आचार्य वार्तिक को कहते हैं। कधी कधी असे विद्वानांच्या मध्ये मध्ये चर्चा असायची, त्याला व्यवहार निश्चयाचं भांडण आहे ना, त्याला मग एवकार लावलं की तिथं व्यवहारवाला पंडितांनी लगेच त्याला सांगितलं की ही जे आहे त्याला ठुकरायचं आणि भीला कवटाळायचं, असं चित्रपटी काळात असं बोलते की जैन गजेट में वगैरह लेकर आते थे उस समय। ये 80-90 के बीच में, 1980 से 90 के बीच में ऐसा पंडितों ने चर्चा की। तो उसका उत्तर यही दिया गया है, म्हणजे ही म्हणजे लावायचं एकांतच होतो आणि भी म्हणजे अनेकांत आहे असं नाही। सम्यक एकांत आचार्यांनी 4 सांगितले, सम्यक एकांत, सम्मिथ्या एकांत, सम्यक अनेकांत, मिथ्या अनेकांत। अनेकांत पण 2 प्रकारचे आहे आणि एकांत पण 2 प्रकारचे आहे। एकांत मिथ्याच आहे असं नाही, ज्याला वस्तूच्या कोणत्या तरी अपेक्षेने वर्णन करतो त्याला एवकार लावणं म्हणजे आवश्यक आहे। एवकार नाही लावला तर त्याचे निर्धारण होणार नाही। वस्तू द्रव्यार्थिक ज्ञानाने नित्यच आहे, द्रव्यार्थिक ज्ञानाने नित्य पण आहे आणि अनित्य पण आहे असं म्हणणार का नाही। तो देवदत्त आपल्या वडिलांच्या अपेक्षेने पुत्रच आहे, वडिलांच्या अपेक्षेने पुत्र पण आहे पिता पण आहे म्हणणार का नाही। म्हणजे ज्याला अपेक्षा सांगितली जाते पाटील मग त्याला एवकार हा आवश्यक आहे, त्याच्यावर जोर येण्यासाठी आणि दुसऱ्याची निवृत्ती होण्यासाठी। आणि जिथं अपेक्षा सांगितली जात नाही तिथं भी लावायचं। देवदत्त पिता पण आहे पुत्र पण आहे, वस्तू नित्य पण आहे अनित्य पण आहे। अपेक्षा लावली नाही तर तिथं भी लावायचं आणि अपेक्षा असेल तर एव लावायचं, च लावायचं, एवकार लावायचं। तर इथं पण प्रश्न केला शंकाकाराने की अस्ति एव सर्वम, अशा प्रकारे वाक्यामध्ये अवधारण, तुम्ही अवधारण म्हणजे निर्णय निश्चय कशासाठी केला असा प्रश्न विचारला असताना उत्तर सांगतात पुढे। वाक्यवधारणं ताव धनिष्ठार्थ निवृत्तये कर्तव्यमन्यथानुक्त समत्वात् तस्य पुत्रचित्। वाक्यवधारणं ताव धनिष्ठार्थ निवृत्तये कर्तव्यमन्यथानुक्त समत्वात् तस्य पुत्रचित्। वाक्ये अवधारण तावत, वाक्यामध्ये अवधारण म्हणजे एवकार, म्हणजे असंच आहे त्याला म्हणतात अवधारण करणं। अवधारण करना ये किसके लिए है, अनिष्ट अर्थ की निवृत्ति के लिए है। मतलब दूसरा अर्थ घ्यायचा नाही तिथं, दूसरा अर्थ नहीं लेना, अनिष्ट अर्थ को अलग करना। जीव चैतन्य स्वरूप ही है, ये अवधारण करेंगे तो वो अचेतन नहीं है, स्पष्ट रसगंध वर्ण वाला नहीं है। ये अनिष्ट अर्थ के क्या हो जाते हैं, वहां पर निवृत्ति होती है। एवकार नहीं लगाएंगे तो दूसरा क्या अर्थ है वहां पर ऐसा हो जाएगा। इसलिए वाक्य में जो अवधारण किया जाता है वो अनिष्ट अर्थ की निवृत्ति के लिए किया जाता है। कर्तव्य करना चाहिए, अन्यथा क्या हो जाएगा, अनुक्त समत्वात् तस्य पुत्रचित्। नहीं तो क्या जाएगा, वह बिना कहे जैसा हो जाएगा। लेकिन एवकार नाही लावला तर ते सांगितलंच नाही असं होऊन जाईल। मग तिथे सांगितले की वाक्यामध्ये एवकार आवश्यक आहे। वाक्यामध्ये वाक्य में अवधारण क्यों किया जाता है, एवकार क्यों लगाया जाता है, तो अनिष्ट अर्थ की निवृत्ति के लिए करना चाहिए, नहीं तो वो बिना कहे जैसा ही हो जाएगा। तस्य पुत्रचित्, उसका कहीं पर वो कहा ही नहीं गया है ऐसा हो जाएगा। नाही त्याचं कर्तव्यच केलं नाही असं होऊन जाईल, असं म्हणतो। जर एवकार लावला नाही तर ठोसपणा आता कधी कधी आपण ठोसपणे सांगितलं ना,
आम्ही काय सांगितलंच नाही किंवा आम्ही काय ऐकलंच नाही असं म्हणतात. म्हणजे ठोसपणे सांगावं लागतं, तुम्ही यायलाच पाहिजे असं ठोस सांगितलं की मग हा मला बोलवले तरी असं हे करतं, निर्णय करतं. आणि या सगळेजण असं म्हटलं सांगून काय गेलं तर चालते, नाही गेलं तर सांगते असं. म्हणजे मराठीत आहे त्याप्रमाणे हां. नेमका संस्कृत. हां बरोबर, योगाचा अर्थ असंच सांगते. वाक्य में एवकार लगाकर ही ऐसा जो नियम किया लगाकर ही ऐसा जो नियम किया जाता है वह तो अवश्य अनिष्ट अर्थ की निवृत्ति के लिए करना चाहिए, अन्यथा कहीं कहीं वह वाक्य नहीं कहा गया सरीखा समझा जाता है। जैसे भावार्थ, कोई व्रती पुरुष अष्टमी को जल पीता है। एक विद्यार्थी विचार कर उत्तर देता है, यदि ही लगाकर अनिष्ट अर्थ की निवृत्ति न की जाएगी तो कहना न कहना एक सा है। प्राय सभी मनुष्य जल पीते हैं, अनेक बातों का विचार जल ही पीता हाँ, है, हाँ। अष्टमी को जल ही पीता है, पर मतलब अन्न नहीं खाता है, ये उसकी निवृत्ति हो जाएगी। और अष्टमी को जल पीता है ऐसा सामान्य बोलेंगे तो अन्न भी खाता है ऐसा हो जाएगा। अनेक बातों का विचार कर उत्तर दिया जाता है, किंतु यहाँ यह अर्थ अभिष्ट है कि अष्टमी को जल ही पीता है, अन्न हरित औषधि आदि नहीं खाता है। विद्यार्थी सभी बातों का विचार पूर्वक ही उत्तर देता है, अनसेंट नहीं। इस प्रकार ही को कहने वाले एव करके ही अन्य अनिष्ट अर्थ की व्यावृत्ति हो सकती है, अन्य कोई उपाय नहीं है। ननु गोहो एव इत्यादिषु सत्य अपि अवधारणे अनिष्टार्थ निवृत्ते अभावात् असत्य अपि च एवकारे भावात् न अवधारण साध्य अन्य निवृत्ति ही तद अन्वय व्यतिरेक अनुविधान अभावात्। शंका पर शंका कर रहा है कि गोह एव गाय ही है, गोह एव लगा है ना, इत्यादि में अवधारण होने पर भी अनिष्टार्थ की निवृत्ति का अभाव होने से और एवकार न होने पर भी उसका अनिष्टार्थ की निवृत्ति होती है। आप बोल रहे हैं ना कि एवकार क्यों लगाना चाहिए, अनिष्टार्थ की निवृत्ति के लिए। तो ऐसा कोई एवकार का अनिष्टार्थ की निवृत्ति के साथ अन्वय व्यतिरेक नहीं है। एवकार लगाएंगे तभी अनिष्टार्थ की निवृत्ति होगी और एवकार नहीं लगाएंगे तो अनिष्टार्थ की निवृत्ति नहीं होगी। ऐसा अन्वय व्यतिरेक होना चाहिए ना। अन्वय व्यतिरेक करो तो इसके सद्भाव में उसका सद्भाव, इसके अभाव में इसका अभाव, तो एवकार के सद्भाव में ही अनिष्टार्थ की निवृत्ति होना, यह अन्वय हो गया। और एवकार के अभाव में अनिष्टार्थ की निवृत्ति नहीं होना, ये व्यतिरेक हो गया। तो ये दोनों भी घटित नहीं होता है, ऐसा वो शंका करते हैं। क्योंकि कभी कभी एवकार लगाया गाय भी है तो वहां पर कोई अनिष्टार्थ की निवृत्ति नहीं हुई, क्योंकि ऐसा है लगाते ना, ये पुस्तक है, माइक है, टेबल है, तो पुस्तक ही है ऐसा है आप बोलेंगे तो यह अनिष्टार्थ की निवृत्ति क्या होगी, मतलब अन्य कुछ नहीं ऐसा हो जाएगा ना, लेकिन वैसे होता नहीं है। और व्यतिरेक का भी अभाव है, मतलब एवकार का नहीं लगाया तो वहां पर अनिष्टार्थ की निवृत्ति नहीं होना चाहिए, लेकिन होती है। कहीं पर एवकार न लगाने पर भी, जैसे उदाहरण उन्होंने नीचे दिया है, वेदादन एवकार नहीं लगाया, या और भी उदाहरण दिए उन्होंने, देवदत्त व्याकरण को पढ़ाता है, या एवकार नहीं लगाया तो भी वहां पर अनिष्टार्थ की निवृत्ति होती है। तो देवदत्त व्याकरण को पढ़ाता है, अन्य कुछ नहीं पढ़ाता है, या भेद से अणु उत्पन्न होता है, मतलब अणु की उत्पत्ति भेद से ही होती है।
ये एवकार न लगाने पर भी वापर अनिष्ट अर्थ की निवृत्ति अनुसंगात से नहीं होता है, वेद से ही होता है। एवकार न लगाने पर भी वहां पर अनिष्ट अर्थ की निवृत्ति हुई, और एवकार लगाने पर गाय ही है ऐसे एवकार लगाने पर भी वहां पर अनिष्ट अर्थ की निवृत्ति नहीं हुई। इसलिए एवकार का अनिष्ट अर्थ की निवृत्ति के साथ में अन्वय और व्यतिरेक नहीं है, इसलिए लगाने से क्या फायदा, ऐसा वो शंका करती है। सध्याचे अवधारण में गोह एव इत्यादिषु इत्यादि वाक्यों में अवधारण से एवकार लगाने पर भी अनिष्ट अर्थ की निवृत्ति का अभाव होने से, और एवकार न होने पर भी किसी वाक्य में एवकार नहीं है फिर भी वहां पर भावार्थ व अनिष्ट अर्थ की निवृत्ति होती है। इसलिए न अवधारण साध्या अन्य निवृत्ति ही, अवधारण के द्वारा दूसरे की निवृत्ति होना ये साध्य नहीं है। क्यों? क्योंकि तदन्वय व्यतिरेक अनुविधान अभाव, एवकार की अनिष्ट अर्थ की निवृत्ति के साथ अन्वय व्यतिरेक का अभाव होने से मैं ऐसा नहीं। जैसे गाय अकेली गाय है, अकेली बैठी है तो गाय ही है, उसमें निवृत्ति तो कुछ भी नहीं, दूसरा ही नहीं वहाँ पर वहाँ तो बैल नहीं है, उसकी तो निवृत्ति ही नहीं। जब कहा हमने गाय ही है, घोड़ा नहीं है, वो मतलब बैल ही है ना। हाँ बैल ही है, गाय का तो बैल भी होता है, किसी करते तो बैल होता है, किसी करते तो गाय होता है। हम कहते घोड़ा नहीं है तो उसकी तो निवृत्ति हो रही है वहाँ पर। तो ये अच्छा ये भी ये कह रहा है शंका वाला, जब आचार्य जवाब देंगे उसको ये जवाब मिलेगा, ठीक है। नहीं इसको अंदर लेना तो ये करना है और बेटी को भी लेना। हाँ नहीं एवकार अनिष्ट अर्थ निवृत्ति कुर्वन् एवकार अनंतरम अपेक्षते अनवस्था प्रसंगात्। और एवकार जो है अनिष्ट अर्थ की निवृत्ति करता हुआ दूसरे एवकार की अपेक्षा नहीं करता है, एवकार के लिए पुनः एवकार की अपेक्षा नहीं है, ये तो फिर क्या होगा, अनवस्था का प्रसंग आएगा। पहले एवकार के लिए दूसरा एवकार करेगा, दूसरे एवकार के लिए तीसरा, तीसरे के लिए चौथा, ऐसे अनवस्था का प्रसंग आएगा। ये एवकार जो है अनिष्ट की निवृत्ति करता हुआ दूसरे एवकार की अपेक्षा नहीं करता है, ऐसा शंका कार्य है। तत्प्रयोगे प्रकरण आदिभ्य अनिष्टार्थ निवृत्ति ही अयुक्तः असर्व शब्द प्रयोगे ततः एव तत्प्रसक्तेः ततः न तदर्थम अवधारणं कर्तव्यम् इति एके। ऐसे कोई लोग कहते हैं तत्प्रयोग मतलब उस एवकार का प्रयोग करने पर प्रकरणादिक से अनिष्ट अर्थ की निवृत्ति अयुक्त है। मतलब प्रकरण से जान लेते हैं ना, कोई प्रकरण चल रहा है और वहाँ पर अपने उस प्रकरण से क्या हो जाती है, अनिष्ट अर्थ की निवृत्ति हो जाती है, तो ऐसा मानना अयुक्त है। क्योंकि सर्व शब्द प्रयोग तथा एवं तत्व सकते हैं, सर्व शब्द के प्रयोग करने पर उसी से उसका प्रसंग आता है, अनिष्ट अर्थ की निवृत्ति का प्रसंग आता है। न तदर्थम अवधारण कर्तव्य, इसलिए उसके लिए अवधारण नहीं करना चाहिए, ऐसा वो शंका करते हैं। आप एवकार लगाते हैं ना, तो एवकार लगाने की जरूरत नहीं है। निवृत्ति हुई अयुक्तः, इससे निवृत्ति को इसलिए किया अयुक्ता अयुक्ता अनिष्ट अर्थ की निवृत्ति अयुक्त है, योग्य नहीं है। निवृत्ति स्त्रीलिंगी है ना, मति गति जैसे निवृत्ति ते अपि न शब्दाम्नाय विन्दन्ति, वे भी शब्द की परंपरा, आचार्य कह रहे उनको, वे भी शब्द के आम्नाय को परंपरा को जानते नहीं है। शब्द की जो शक्ति है, शब्द की जो विधि है, उसको वो जानते नहीं है। शब्द अपने को भी बताते हैं और संकेतित अर्थ को भी बताते हैं ना। शब्द जैसे ज्ञान स्वपर प्रकाशक है, ऐसे शब्द भी स्वपर के वाचक है। शब्द स्वयं शब्द का भी वाचक है और अर्थ का भी वाचक है। मैंने पुस्तक शब्द कहा, उस पुस्तक शब्द से दो अर्थ हुए, पुस्तक शब्द एक अर्थ हो गया और उस पुस्तक के द्वारा बताया गया ये
पुस्तक, ये वाच्य अर्थ हो गए, दो वाच्य हो गए ना। पुस्तक शब्द का वाच्य पुस्तक शब्द भी हो गया और एक पुस्तक पदार्थ भी हो गया। मैंने पुस्तक शब्द कहा है, पुस्तक शब्द स्वयं को भी बता रहा है और पुस्तक रूप पदार्थ को भी बता रहा है। तो जैसे ज्ञान में सपर शक्ति, ऐसे शब्द में भी सपर को बताने की शक्ति है, ऐसा बताने वेदों। तो वे भी शब्दान्वय निंदन्ति, वे भी शब्द के अन्वय को जानते नहीं हैं। तत्र ही ये शब्दः स्वयं मात्रे अनवधारिते संकेतितः ते तद् अवधारण विवक्षायाम् एवकारम् अपेक्षन्ते। तद् समुच्चय आदि विवक्षायां तु चकार आदि शब्दम न च एवं अकार आदिना अवधारणादि अर्थम ब्रुवानानां तद अन्य निवृत्तो एवकार अंतरादि अपेक्षा संभवति यत अनवस्था तेषां स्वयं द्योतकार अंतर अनपेक्षत्वात् प्रदीपादिवत्। उसमें जो शब्द है वे स्वार्थ मात्र अनवधारित है, अपने अर्थ मात्र में उसका अवधारण नहीं किया कि ऐसा ही अर्थ है, ऐसा अवधारण नहीं करने पर संकेत किए गए वे शब्द ते अवधारण विवक्षायाम एवकारम अपेक्षन्ते। जब अवधारण की विवक्षा होती है ऐसा ही है, जैसे अभी बताया ना कि जल ही पीता है, तो एवकार की जहाँ पर अवधारण की विवक्षा होती है तो एवकार का अपेक्षा रखता है। तो समुच्चय आदि विवक्षायाम, जब उसका समुच्चय की विवक्षा होती है तो जैसे जल और अन्न, ऐसे दो बता रहे हैं, तो वहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, दोनों का समुच्चय करना पड़ेगा ना, तो दोनों का संग्रह करना है। तो 6 शब्द लगाते हैं, जल और अन्न और विवक्षायाम तो चकारादि शब्द की अपेक्षा रखता है। न च एवं एवकारादीना अवधारणादि अर्थम ब्रुवानानां, इस प्रकार एवकारादि को अवधारणादि अर्थ को अर्थ कहने वाले उसकी निवृत्ति होने पर, तो अन्य निवृत्तो दूसरे पदार्थ की निवृत्ति होने पर एवकार अंतर आदि दूसरे एवकार की भी अपेक्षा संभव है। ऐसा नहीं कि जिससे अनवस्था आ जाए, पहले एवकार के लिए दूसरे एवकार और दूसरे एवकार के लिए तीसरे एवकार, इस प्रकार अनवस्था नहीं है, क्योंकि स्वयं द्योतक, वो शब्द क्या है, स्वयं द्योतक है, मतलब वाचक है, स्वयं को भी बता रहे हैं और स्वयं वस्तु को भी बता रहे हैं, इसलिए वो द्योतक है। तो जो द्योतक में प्रकाशक होता है वो द्योतक अंतर अनपेक्षित दूसरे द्योतक की अपेक्षा नहीं करता है। जैसे प्रतिपादी के समान दीपक वस्तुओं को प्रकाशित करता है, उसको प्रकाशित करने के लिए दूसरे दीपक नहीं चाहिए, ऐसे शब्द स्वयं को बता रहे हैं। तो आप दूसरे एवकार की आवश्यकता नहीं। इसमें किन्हीं को शंका है कि बैग ही है, भोजन ही है इत्यादि वाक्यों में एवकार द्वारा नियम करने पर भी अनिष्ट अर्थ की निवृत्ति नहीं हो रही है। जहाँ बैग खड़ा हुआ है, किसी अज्ञात पुरुष द्वारा पूछने पर बैग है या अतिथि के लिए भोजन तैयार है, इसका जो अर्थ निकलता है घी लगाकर भी वही अर्थ निकलता है, कोई अनिष्ट अर्थ की निवृत्ति नहीं की गई है। यह अन्वय विचार हुआ तथा कहीं एवकार के नहीं होने पर भी अन्य अनिष्ट अर्थ से निवृत्ति हो जाती है। देवदत्त व्याकरण को पढ़ता है, भेद से अनु उत्पन्न होता है, आदि स्थलों में ही को न लगाने पर भी नियम करना बच जाता है। यह व्यतिरेक विचार हुआ। अतः अन्य पदार्थों से निवृत्ति होना अवधारण से ही साधने योग्य कार्य नहीं है, क्योंकि अन्य निवृत्ति का उस एव के साथ अन्य व्यतिरेक धारण करना नहीं है। देखो, एवकार भी अनिष्ट अर्थ की निवृत्ति को करता हुआ
दूसरे एवकार की तो नहीं अपेक्षा करता है। आचार्य करेंगे नहीं, अन्यथा अनवस्था दोष होने का प्रसंग, अभी वही कह रहा है, अन्यथा अनवस्था दोष होने का प्रसंग होगा। अस्थि को ही की आवश्यकता है और ही को दूसरे ही की तथा उसको भी तीसरे ही की, इस प्रकार आकांक्षाएं बढ़ती ही जाएंगी। हाँ, अनिष्ट अर्थ की निवृत्ति तो प्रकरण अवसर आदिकों से हो जाती है। यदि जैन इसके लिए एवकार का प्रयोग करोगे तो प्रकरण आदि से अनिष्ट अर्थ की निवृत्ति होना अयुक्त पड़ेगा। सभी शब्दों के प्रयोग करने पर उस एवकार से ही उस अनिष्ट अर्थ की निवृत्ति का प्रसंग होगा। लोक में भी ऐसा ही देखा सुना जाता है। कोई भी सभी जगह सभी स्थल में एवकार का कुचलना नहीं लगाता है। इस कारण उस अनिष्ट अर्थ की निवृत्ति के लिए अवधारण नहीं करना चाहिए। इस प्रकार कोई एक वादी कह रहे हैं। आचार्य कहते हैं कि वे भी अनादिकाल से चली आई हुई शब्द की परिपाटी को नहीं समझते हैं। तीन शब्दों में जो शब्द नहीं नियम किए गए अपने सामान्य अर्थ के प्रतिपादन करने में संकेत ग्रहण किए हुए हो चुके हैं, वे शब्द तो उस अर्थ के नियम करने की विवक्षा होने पर अवश्य एवकार को चाहते हैं। जल शब्द का अर्थ सामान्य रूप से जल है और हमें जल ही ऐसा अर्थ अभिष्ट हो रहा है, तो जलम एव जल ही है, यह एवकार लगाना चाहिए। तथा जब कभी जल और अन्य के समुच्चय या समाहार अथवा अन्यवाच्य की विवक्षा हो रही है तब चकार शब्द लगाना चाहिए। पानी पीना था, मुझे आज पानी ही पीना है, पानी ही पीना है, ऐसा बोलते हैं। अपने आप दूसरा कुछ नहीं करना है, मिस्टर से भी नहीं होती और पेट पानी भी पीना है और अन्न भी खाना है, तो मैं जल और अन्न दोनों ले रहे हैं तो और शब्द लगाना पड़ता है। जो शब्द है ना अवय अन्नम जलम अन्नम च तथा विकल्प अर्थ की विवक्षा होने पर वाह शब्द जोड़ना चाहिए। मैं जल अथवा पानी का रस लूंगा ऐसा बोला तो वाह लगाते हैं। यदि यहाँ कोई लोग कहे कि अवधारण समुच्चय विकल्प आदि अर्थों को कह रहे एवकार चकार हिकार वाकार आदिकों को भी अन्य निवृत्ति समुच्चय आदि करने में दूसरे एवकार चकार आदिकों की अपेक्षा होना संभवेगी, ग्रंथकार कहते हैं कि सो तो नहीं कहना, जिससे कि अवस्था दोष हो जाए। वे एवकार आदि निपात तो अन्य अर्थ के द्योतक हैं और स्वयं अपने अर्थ के भी द्योतक हैं। प्रदीप सूर्य चंद्र आदि के समान उनको दूसरे अर्थ द्योतक शब्दों की अपेक्षा नहीं है। भावार्थ एवकार घट आदि की अन्य से निवृत्ति करा देता है और अपने भी अन्यों से निवृत्ति कर लेता है। इसी प्रकार चय शब्द भी घट पट को परस्पर में जोड़ देता है और स्वयं भी समुचित हो जाता है। हाँ। हो जाए। चलो ननु एवं एवं इत्यादि शब्द प्रयोगे द्योतिकस्य अपि एवं शब्दस्य अन्य निवृत्तो द्योतिकान्तः कान्तरस्य एवकार आदेः अपेक्षणीयस्य
भावात सर्व द्योतिक द्योत्य अर्थे द्योतक अंतरपेक्षा स्यात् तथा च न क्वचित अवधारण आदि अर्थ प्रतिपत्ति ही इति चेत न। ये पूरी शंका है। शंकाकार कह रहा है कि ननु एवं एव इसी प्रकार ही है इत्यादि शब्द का प्रयोग करने पर द्योतकस्यापि एवं शब्दस्य द्योतक जो एवं शब्द ने कहा ना ऐसा ही है उस शब्द की आगे अन्य की निवृत्ति होने पर दूसरे द्योतक रूप एवकार को की अपेक्षा हो जाएगी। इस एवकार में इसके लिए द्योतक हो गया, उसको अपने को द्योतक करने के लिए भी अपने को प्रकाशित करने के लिए भी दूसरा जैसे जल की पीना है उस जल को प्रकाशित करने के लिए उसको एवकार लगाया, तो पुनः एवकार को प्रकाशित करने के लिए पुनः दूसरा एवकार लगाना पड़ेगा। ऐसा ही है बनाने के लिए, ऐसा शंका करते हैं। तो दूसरे एवकार की अपेक्षा का सद्भाव होने से सर्व द्योतक द्योते अर्थे द्योतकांतर अपेक्षा स्यात् सभी जितने प्रकाश रूप पदार्थ है उनका प्रकाशित करने योग्य पदार्थ में दूसरे द्योतक की अपेक्षा रहेगी, दूसरे प्रकाशित करने वाले की अपेक्षा रहेगी। और वैसा मानने पर तो अनवस्था दोष आता है, एक एवकार के लिए दूसरा, दूसरे के लिए तीसरा, ऐसे अनवस्था दोष आता है। न क्वचित अवधारणादि अर्थ प्रतिपत्ति, अवधारणादि अर्थ की प्रतिपत्ति कहीं पर भी एंड नहीं होगा, ऐसा शंकाकार कह रहे हैं कि न वाचक कह रहे कि ऐसा नहीं है। एव शब्दादि हाँ स्वार्थे वाचकत्वात् अन्य निवृत्तो द्योतकांतर अपेक्षा उपपत्तिः। अगर एव शब्दादि जो है वो अपने अर्थ में वाचक होने से अन्य निवृत्तो द्योतकांतर अपेक्षा उपपत्ति है। ऐसा नहीं, आप जो कह रहे हो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये वादिक जो शब्द है वे अपने अर्थ में वाचक होकर प्रवृत्त हो रहे हैं, तो अन्य निवृत्त द्योतकांतर अपेक्षा उत्पत्ति, अन्य की निवृत्ति करने में दूसरे द्योतक की अपेक्षा से उत्पत्ति हो जाती है। नहीं द्योतिका एव निपातः क्वचित वाचकानामपि तेषाम् इष्टत्वात्। जो निपात मतलब अव्यय होते हैं ना वे द्योतक ही होते ऐसा नहीं, कहीं पर वाचकानामपि तेषाम् इष्टत्वात् उनको वाचक भी मानना इष्ट है। वाचक मतलब वाचक का वाचक शब्द जो है वाचक होते हैं। द्योतिकाः च भवन्ति निपातः इति अत्र च शब्दात् वाचकः चेत् च इति व्याख्यानः। वहाँ पर एक द्योतक जो है वो निपात होते हैं ऐसा नहीं, क्योंकि कहीं पर वाचकों को भी वैसा द्योतक मानना इष्ट है, ऐसा ऊपर बताया था ना। और द्योतकाः च भवन्ति निपातः, और द्योतक जो है वो निपात है। यहाँ पर अत्र शब्दात् वाचकाः च इति व्याख्यानः, इस शब्द से वाचक है ऐसा व्याख्यान होता है। न च एवं सर्वे शब्दाः निपातवत् स्वार्थस्य द्योतत्वेन आम्नातः ये तन्नियमे द्योतकं न अपेक्षेरन्। इस प्रकार सभी शब्द निपात मतलब अव्यय के समान अपने अर्थ को द्योतकत्वेन आम्नात द्योतक रूप से कहे गए नहीं है कि जिससे उसके नियम में दूसरे द्योतक की अपेक्षा रहे। सभी शब्द अपने अर्थ का द्योतकपना उसमें नहीं है कि जिससे वो दूसरे ने अपने उसका नियम करने में दूसरे द्योतक की अपेक्षा रखी। तद वाचक शब्द प्रयोग में तद अनिष्ट अर्थ निवृत्ति अर्थ श्रेयान एवकार प्रयोग। इसलिए वाचक शब्द का प्रयोग करने पर उसके अनिष्ट अर्थ की निवृत्ति के लिए एवकार का प्रयोग करना श्रेष्ठ है। सभी शब्द
द्योतक होते हुए भी, वाचक होते हुए भी सभी एवकार की अपेक्षा रहती है, ऐसा नहीं। हिंदी पढ़ते इसको एक बार। यहाँ शंका है कि इस प्रकार का नियम करने पर यानी द्योतक शब्द को दूसरे द्योतक शब्द की अपेक्षा नहीं है, इसमें तो व्यभिचार दोष आता है, देखा जाता है। एवं एव इस प्रकार ही है, एवं च और ऐसा होने पर, तथा न च एवं अपि चैव ऐसा भी नहीं है। हाँ च ही इत्यादि शब्दों के प्रयोग में द्योतक हो रहा, एवं शब्द भी अन्य निवृत्ति करने के लिए दूसरे द्योतक एवकार आदि की अपेक्षा रखता हुआ विद्यमान है। अतः सभी द्योतक शब्द अपने अपने द्योतन करने अर्थ में दूसरे द्योतकों की अपेक्षा करने वाले होंगे, और तैसा होने पर तो अनवस्था हो जाएगी। इस कारण कहीं भी नियम करना आदि अर्थों की प्रतीति नहीं हो सकती है। यूं कहने पर आचार्य कहते हैं कि यह शंका तो नहीं करना, क्योंकि एव च शब्द आदि शब्द जब अपने अर्थ में वाचक होकर प्रवृत्त हो रहे हैं, तो अन्य निवृत्ति करने के लिए उनको दूसरे एव भी आदि द्योतकों की अपेक्षा करना युक्ति सिद्ध है। निपात द्योतक ही होए ऐसा एकांत नहीं है, कहीं उनको वाचक भी इष्ट किया गया है। द्योतक और वाचक में क्या उन्होंने किया? हाँ। वाचक मतलब उसके वाच्य को बताने वाला वाचक हो जाएगा, और द्योतक मतलब प्रकाशित करने वाला, ऐसा होता है ना, मतलब उससे जो निकलता है अर्थ उसको प्रकाशित बोलेंगे। हाँ। उन दोनों में क्या अंतर किया, वही मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ था। द्योतक और वाचक दोनों में क्या अंतर किया है, आगे और पढ़ते हैं। कहीं उनको वाचक भी इष्ट किया गया है, यानी नियम समुच्चय अथवा आदि अर्थों को स्वतंत्रता से एव च और वा शब्द कह रहे हैं, और निपात द्योतक होते हैं। इस प्रकार शब्द सिद्धांत करने पर यहाँ च शब्द से वाचक भी होते हैं, ऐसा व्याख्यान किया गया है। प्रकृति प्रत्यय विग्रहण या निपतन आदि द्वारा स्वयं गांठ के अर्थ को संकेत द्वारा प्रतिपादन करने वाले घट पट अस्थि आदि शब्द वाचक माने गए हैं। जाति शब्द गुण शब्द इत्यादि सर्व वाचक शब्द हैं। च शब्द द्योतक मतलब निपात जो है वो द्योतक, ऐसा बता रहे हैं ना, निपात जो है वो द्योतक ही हो ऐसा एकांत नहीं, लेकिन वही उनको वाचक भी इष्ट किया गया है, मतलब उसके द्वारा च शब्द से और अर्थ निकलता है ना, च शब्द का और अर्थ, तो च शब्द और अर्थ को भी बता रहा है और उन दोनों का समुच्चय भी कर रहा है, जिनको दोनों को बताया उनको। तो जो कि स्वतंत्रता से अपने ऊपर लगे हुए अर्थ का स्पष्ट परिभाषण करते हैं, अर्थ का परिभाषण करने की द्योतक हो, तथा स्वयं गाठ का कुछ अर्थ न रखते हुए भी केवल अपनी विद्यमानता होने पर उन वाचक शब्दों से ही अधिक अर्थ को निकालने में जो सहायक हो जाते हैं, वे द्योतक शब्द अन्य अर्थ भी निकालने में। जो सीधा अर्थ निकलता है उसको वाचक बोलेंगे, और उससे दूसरा अन्य अर्थ निकलता है उसको द्योतक कहना। जैसे प्रदीप बने घट का कोई शरीर नहीं बना दिया है, इसको अंधकार में रखे हुए घट अर्थ का वह द्योतक हो जाता है। इस प्रकार सभी शब्द निपातों के समान अपने अर्थ को द्योतक रूप से ही समझाते हुए सदातन काल से धारा प्रवाह रूप चले आ रहे हैं। यह तो नहीं समझ बैठना जिससे कि स्वार्थ के नियम करने में वे द्योतक होते सकते दूसरे द्योतक शब्दों की अपेक्षा न करें। अर्थात निपात भले ही द्योतक हैं, किंतु सभी अस्तित्व घट आदि शब्द तो स्वार्थ के द्योतक नहीं है, वे तो वाचक हैं। तब तो अन्य व्यावृत्ति या समुच्चय आदि अर्थ को निकालने के लिए एवकार चकार आदि की आवश्यकता पड़ जाती है। इस कारण सिद्ध हुआ कि वाचक अस्थि आदि शब्दों के प्रयोग करने पर उनसे भिन्न अनिष्ट अर्थ की निवृत्ति के लिए एवकार का प्रयोग करना बहुत अच्छा ही है। सामान्य शब्दों को
कहा और ये जो ए ओ च आदि शब्द निपात है इनको द्योतक कहा। इनसे अपना भी अर्थ निकलता है, दूसरे को भी प्रकाशित करते हैं। वाचकम द्योतक का कलर करेंगे थोड़ा थोड़ा सा जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्य में जीव हूँ, ज्ञान दर्शन सब हूँ, तनको तीर्थ न्याय स्वरूप हूँ। अनादि अनंत सामान्य विशेषात्मक एक वस्तु विशेष है। शुद्ध चैतन्य सत्ता स्वरूप ज्ञानानंद स्वरूप शुद्धो एको Namo Hare Krishna.